So let's see our next question. We have to differentiate 1 plus x square multiplied by 1 plus x raised to the power 5 multiplied by 1 plus x raised to the power 8 with respect to x. Okay, हमारे पास यहाँ पे मेनली तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रखा है और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, सो ध्यान से देखिए, हमारे पास इसको करने के मेनली तीन तरीके हैं. पहला तरीका तो आपके पास ये है कि आप हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लें आपस में और जो आपके पास इसका एक्सपेंडेड वर्जन आएगा उसको आप लोग डिफरेंशिएट कर लें. ओके, सेकंड तरीका है आपके पास ये फंक्शन है आपका u, ये फंक्शन है आपका v और ये फंक्शन है लेट्स से आपका w. तो आप अप्लाई कर सकते हैं u, v, w का डिफरेंशिएशन. मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी भी आपके पास तीन फंक्शंस हों देन इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप लोग. तीनों को आप लोग लिख लेंगे तीन बार uv प्लस uv एंड देन प्लस अगेन uv एंड देन फर्स्ट बार में आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को सेकंड थर्ड एज इट इज. सेकंड बार में आप डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड फंक्शन को फर्स्ट थर्ड एज इट इज एंड देन थर्ड बार में आप डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड एज इट इज. ओके, सो तरीका आपके पास एक और ये वाला भी है. मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन या फिर कॉम्प्लेक्स डिवीजन टाइप के क्वेश्चंस आएंगे देन आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को भी. ओके, सो हम लोग देखते हैं कि इस सवाल को मेनली हम लोग लॉग वाले डिफरेंशिएशन से कैसे कर पाएंगे. ओके, सो ध्यान से देखिए, पहले हम अज्यूम कर लेते हैं लेट y is equals to this complete function. देन हम लोगों ने कहा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. ओके, सो हम लोगों ने कहा यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. देखते हैं क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे. तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी log y एंड इज इक्वल्स टू में इस पूरे के पूरे फंक्शन के साथ अप्लाई हो जाएगा आपके पास log फंक्शन. तो ये हो जाएगा log ऑफ व्हाट 1 प्लस में x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस में x रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस में x रेज टू द पावर 8. ओके, नाम आपको पता है प्रॉपर्टी log की कि log के अंदर अगर आपके पास कोई भी इनपुट हो जो मल्टीप्लाई में लिखे हुए हो, लेट से ए बी आपके पास दो इनपुट्स हैं देन आप इसको बोल सकते हैं log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी. और अगर आपके पास यहाँ पे सी भी है तो आप बोल सकते हैं प्लस में log ऑफ सी. अगर आपके पास सी के साथ साथ डी भी है तो आप बोल सकते हैं log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी एंड प्लस log ऑफ डी. ओके, सो अगर यहाँ पे आप उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे log आपके पास लगा हुआ है, ये मान लीजिए आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है. तो आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा log वाई इज इक्वल्स टू वॉट log ऑफ ए यानी कि 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ बी यानी कि 1 प्लस में एक्स रेज टू द पावर 5 एंड प्लस में अगेन log व्हाट सी यानी कि 1 प्लस में एक्स रेज टू द पावर 8. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स अगर आप लोग करते हैं देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा. दोनों साइड आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा. log का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन में जो भी उसका इनपुट है वो, तो 1 अपॉन में y एंड आपको इनपुट को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंशिएशन इसका भी प्लस डिफरेंशिएशन इसका भी एंड प्लस में डिफरेंशिएशन इसका भी, बिकॉज यहाँ पे आपके पास तीन फंक्शन जो कि सम हो रखे हैं. ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप पाएंगे log का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन में जो भी उसका इनपुट था वो यानी कि 1 प्लस में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, अब आपको इस इनपुट को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो आप जानते हैं 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 प्लस में एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास सिंपली 2x. ओके, सो 0 वाले टर्म को आप मत लिखिए. नाउ प्लस में अब आपको इसको भी डिफरेंशिएट करना है तो log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में जो भी उसका इनपुट था वो यानी कि 1 प्लस में एक्स रेज टू द पावर 5 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई आपको log के इनपुट का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा. तो ये आपके पास हो जाएगा 0 प्लस में ये हो जाएगा आपके पास 5x रेज टू द पावर 4. ओके, नाउ यहाँ भी देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपके पास log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में जो भी इसका इनपुट है वो यानी कि 1 प्लस में एक्स रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई आपको इनपुट को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. इनपुट के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप पाएंगे आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0 एंड प्लस में 8x रेज टू द पावर 7. ओके, नाउ आपको बस टर्म्स को यहाँ सिंप्लीफाई करके लिखना है. आप एक और चीज़ देखिए, अगर y इज इक्वल्स टू ये पूरा फंक्शन था तो इसका डिफरेंशिएशन जो हमारे पास होगा वो dy ओवर dx होगा. ओके, सो एडिशनल y हमारे पास आ रहा है, इसको हम भेज देंगे उस साइड. तो हमारे पास जो ऑब्टेन होगा वो होगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y एंड देन मल्टीप्लाइड बाई दिस कंप्लीट फंक्शन. तो हम बोल सकते हैं इसको 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में ये हो सकता है आपके पास 5x रेज टू द पावर 4
एंड 1 प्लस में x रेज टू द पावर 5 एंड अगेन प्लस में आपके पास हो सकता है 8x रेज टू द पावर 7 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस में x रेज टू द पावर 8। ओके, नाउ आप जानते हैं y की एक्चुअल वैल्यू क्या थी आपके पास, तो y की वैल्यू थी आपके पास ये। लास्ट स्टेप में आप लोग क्या कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ओके, कभी भी आपका आंसर y के टर्म्स में नहीं आना चाहिए, बिकॉज y आपने एज्यूम किया था। अगर सवाल में ही y इक्वल टू दिया होता है ये चीज़, तो आप y इक्वल टू लिख के छोड़ सकते थे इस चीज़ को। ओके, याद रखिएगा जब कभी भी आप कोई चीज़ एज्यूम करते हैं देन उस चीज़ के टर्म्स में आपके पास आंसर नहीं आना चाहिए। ऑल्दो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब हम लोग इन्फिनिट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग जो चीज़ एज्यूम करेंगे उसके टर्म्स में भी हर आंसर आ सकता है। ओके, बट यहाँ पे आपको y की जगह पे इस चीज़ को रिप्लेस करना है। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।